All right, please confirm. You can see me, you can hear me, and you can also see my screen. Please confirm. Okay. So let's start with today's lecture, with today's topic called classes and objects. Now, before I start with classes and objects, you need to understand one thing. देखो, अभी तक हम जो कर रहे थे ना, उसको हम बोलते थे कोर पाइथन, ऑल्सो कॉल्ड बेसिक पाइथन. ठीक है. Now, last lecture that core Python got over, and today we are starting with intermediate Python. Okay. अभी as far as our syllabus अपने को एक core Python and intermediate Python ही है. हमारे एमयू के सिलेबस में एडवांस पाइथन नहीं है. एडवांस पाइथन में बेसिकली सब लाइब्रेरीज आता है, उसका खाली इंट्रोडक्शन है जो हम करेंगे. एनीवे, अभी in intermediate Python, the very first topic which we are going to do is called classes and objects. I repeat, classes and objects. Okay. अभी क्लास क्या है एंड ये ऑब्जेक्ट क्या है, इसको समझते हैं. ठीक है. सो टू मेक यू अंडरस्टैंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ओके, आई विल जस्ट स्टॉप द स्क्रीन शेयर एंड आई वांट टू शो यू समथिंग. ओके, सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट. ओके. Yes, can you see my screen? Yeah, please confirm, can you see my screen? Okay, now why it took this much time? Because I wanted to make you understand what exactly is classes and objects. ठीक है. तो बहुत सारे को क्या होता है ना, ये समझ में नहीं आता है कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है. ओके. सो आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस रियल वर्ल्ड एग्जांपल. ओके. प्लीज कंफर्म कि ये जो छोटा सा यूट्यूब शॉर्ट्स तुमको दिख रहा है क्या? कैन यू सी दिस यूट्यूब शॉर्ट्स, यस और नो? यस सर. ओके. सो अभी देखो, ये जो भी यूट्यूब शॉर्ट है ना, इसमें देखोगे बेसिकली ना, दे आर मेकिंग अ स्मॉल टॉय आउट ऑफ क्ले. ओके. क्ले या रबर जो भी है, कुछ तो है. ठीक है. तो रबर पैलेट से उसको मोल्ड किया. हाँ. मोल्ड करने के बाद उन्होंने क्या किया, देखो बताता हूँ मैं. बेसिकली ये जो ब्लू कलर का तुमको दिख रहा है ना, ये टॉय उनको बनाना था. ठीक है. सो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ये देखो. हाँ, एक मिनट. हाँ, ये देखो. हाँ, ये देखो. ठीक है. सो आई होप यू कैन सी दिस यूट्यूब शॉर्ट्स जो चल रहा है. ठीक है. तो इधर है ना, ये जो ब्लू कलर का जो तुमको, आई होप यू कैन सी माई माउस पॉइंटर ऑल्सो. अभी इधर है ना, ये जो ब्लू कलर का जो टॉय है या जो भी वो चीज है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी या जो भी है, ये बेसिकली बनाना है. ये एम है, बराबर. अब ये बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, वो कुछ रबर का पैलेट्स लिया, उसको मेल्ट किया, और मेल्ट करके ना देखो इसके अंदर डाला. ये जो पिंक कलर का चीज है ना, इसके अंदर डाला. ये जो पिंक कलर का चीज है ना, रियल वर्ल्ड में इसको बोलते हैं कास्टिंग मोल्ड. कास्टिंग मोल्ड. तो कास्टिंग मोल्ड बेसिकली क्या होता है ना, वो ऐसा एक चीज होता है कि उसके अंदर तुम कोई भी लिक्विड फॉर्म डालो, ओके, तो पर्टिकुलर एक शेप लेके बाहर आएगा. ठीक है. अभी लेट मी सी वेदर यू रियली अंडरस्टूड दिस और नॉट. ये जो पिंक कलर का जो चीज है, ये कास्टिंग मोल्ड है. ठीक है. और उससे ये जो ब्लू कलर का चीज बना है. अब मेरे को बोलो, ये जो कास्टिंग मोल्ड है, इससे ये ऐसा टाइप का ब्लू टॉय हम कितना बना सकते हैं, बोलो. कितना ऐसा ब्लू टॉयज बना सकते हैं, बोलो. जितना बनाना है उतना। हाँ, जितना बनाना है उतना बना सकते हैं ना. हाँ. तो बेसिक प्रोसीजर क्या होगा, रबर के पैलेट्स होंगे, उसको मेल्ट करोगे, मेल्ट करके इसके अंदर डालोगे, थोड़ी देर के बाद वो सूख जाएगा और फिर ये ब्लू कलर का एक टॉय निकलेगा, बराबर. नाउ व्हाट इज अ क्लास एंड व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, तो हम सिंटैक्टिकली तो सब करेंगे ही. ओके. बट ये जो
पिंक कलर का जो तुमको कास्टिंग मोल्ड दिख रहा है ना, आई रिपीट, इसको कास्टिंग मोल्ड बोलते हैं रियल वर्ल्ड में। ओके, सो विद रिस्पेक्ट टू पाइथन इसको हम बोल सकते हैं क्लास। ओके, उसको हम बोल सकते हैं क्लास। हाँ, और ये जो ब्लू कलर का जो टॉय है ना, जो इस क्लास को यूज करके बना, उसको हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। उसको हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। अब जैसे इधर कृष्णा ने कहा कि जितना तो हमको चाहिए उतना टॉयज इधर बनेगा, ठीक है। तो उसी तरह से यूजिंग वन क्लास वी कैन क्रिएट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज वी वांट। ओके, every object will be distinct. I repeat, every object will be distinct, but it will have properties, it will have similar properties। क्यों? क्योंकि वो सेम कास्टिंग मोल्ड से बना है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे तुमको सिखाना था, दैट्स व्हाई आई वाज सर्चिंग फॉर अ वीडियो लाइक दिस। ओके, रिमेंबर वंस अगेन कि ये क्लास है, ये पिंक कलर का जो मोल्ड है, कास्टिंग मोल्ड, क्लास है, और ये जो ब्लू टॉय है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू पाइथन। अब इसको पाइथन में समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। So now, I hope the recording is on. Yeah. So now let's understand what is a class and what is an object. ठीक है, तो मैं डिटेल में तुमको सिखाऊंगा। फॉर टाइम बीइंग तुम इधर देखो, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम ऑन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तुमको क्या लगता है इधर मेन प्रोग्राम कौन से लाइन नंबर से स्टार्ट हो रहा है, बोलो। मेन, लाइन 30। नंबर 3। हाँ, जो मेन प्रोग्राम है वो लाइन नंबर 13 से स्टार्ट हो रहा है, लाइन नंबर 13 से, ठीक है। और उसके ऊपर जो है ना वो है क्लास, उसके ऊपर जो है ना वो है क्लास, ठीक है। Now what I want you to do is I want you to copy everything। तुम्हारे एक नया पाइथन फाइल बनाओ और उसमें ना इधर से लेके इधर तक, ओके, इतना टाइप करो, इतना कॉपी करो। चलो डू दैट ऑन योर। ये काम करता हूँ मैं, तुमको कोड देता हूँ, सिर्फ पाइथन फाइल बनाओ, ओके। और उसमें नहीं, एक काम करो, इसको कॉपी करो, बेटर रहेगा। चलो, एक नया पाइथन फाइल बनाओ और उसको कॉपी करो। कम ऑन, डू दैट। एंड कॉपी करते करते, टाइप करते करते ध्यान दो, दैट इज व्हाई मेकिंग यू टाइप। अगर हो गया तो मुझे बताओ, गिव मी अ थम्स अप इफ यू फिनिश टिल लाइन नंबर 11। कॉपी ओनली टिल लाइन नंबर 11। ठीक है, आई विल वेट फ्यू मोर सेकंड्स। ओके, सुनो। नाउ, कॉपी नहीं है तो कोई बने, खाली ध्यान से सुनो। डोंट डू एनीथिंग, एज आई टोल्ड यू थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट टुडे, ओके, बिकॉज इज कंप्लीटली डिफरेंट, ऐसा को तुमने पहले किया नहीं है, ओके। अभी इधर से इधर जो तुमने टाइप किया ना इतना, इसको बोलते हैं क्लास। क्लास, ठीक है। सो व्हाट यू हैव डन इज यू हैव क्रिएटेड अ क्लास कॉल्ड पर्सन। तो पाइथन में अगर वो क्लास क्रिएट करने का ना, तो तुम कीवर्ड लिखोगे क्लास, देखो ऑरेंज कलर में है। उसके बाद कम से कम तुम एक स्पेस दोगे, एक स्पेस, फिर क्लास का नाम लिखोगे, नाम। उसके बाद ये पैरेंथेसिस ऑप्शनल है, दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा। कहीं कहीं ये कंपलसरी होता है, कब होता है मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी ऑप्शनल है। एंड देन यू विल गिव अ कोलन। तो तुम इधर एक कोलन दोगे, ठीक है। अब कोलन जब तुम दोगे एंड एंटर हिट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ब्लॉक शुरू होगा। इसका मतलब नाउ द क्लास हैज स्टार्टेड।
नाउ व्हाट इज अ क्लास? क्लास होता क्या है? ठीक है, तो एक काम करो, कैन यू आंसर इन वन और टू वर्ड्स? ये क्या है? ये क्या है? बोलो, क्या है ये? फंक्शन फंक्शन। डेफिनेशन। हाँ, फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन, जहां भी तुम डेफ लिखते हो ना, ये फंक्शन है। सो दिस इज अ फंक्शन कॉल्ड असाइन नेम। दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन कॉल्ड असाइन जेंडर। ठीक है, तो तुमने क्या किया है, क्लास के अंदर दो फंक्शंस लिखे हैं, असाइन नेम एंड असाइन जेंडर। ये दोनों फंक्शन देखो क्लास के अंदर है, ध्यान से देखो। ठीक है, एंड क्लास के अंदर तुमने एक वेरिएबल बनाया है कॉल्ड स्पीशीज। स्पीशीज। सो नाउ फाइनली व्हाट इज अ क्लास? तो ध्यान से सुनो। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अ क्लास is a collection of some variables and some functions. I repeat, a class is a collection of some variables and some functions. The function which you write inside the class, that function is called method. I repeat, the function which you write inside the class, that function is called method. Method. तो आज तक पता है कभी कभी हम मेथड 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 बोलते थे, तो मेथड मतलब एक फंक्शन ही होता है, बट वो क्लास के अंदर वाला फंक्शन होता है। ठीक है, तो मैंने ये सब डेफिनेशंस भी दिया है तुम्हारे लिए। अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। फंक्शंस इन द क्लास आर नॉर्मली कॉल्ड इंस्टेंस मेथड्स और सिंपली मेथड्स। तो तुमको सच में अगर समझ में आया, तुमको अगर सच में समझ में आया, तो मुझको एक बात बोलो, ये जो क्लास पर्सन है इसके अंदर कितना मेथड्स है? मेथड्स टू। टू। कौन सा टू? बोलो। असाइन नेम एंड असाइन जेंडर। बराबर, हाँ। और इसके अंदर ये जो स्पीशीज है ना, एक वेरिएबल है। आज के बाद इसको हम बोलेंगे क्लास वेरिएबल, ऑल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट। आई रिपीट, इसको हम बोलेंगे क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल, चलिए चलिए मैं इधर लिखता हूं। इसको हम बोलेंगे क्लास वेरिएबल। वेरिएबल और एट्रीब्यूट, ऐसा। और ये जो है ना, इसको हम बोलेंगे इंस्टेंस मेथड और सिंपली मेथड। और सिंपली मेथड। ठीक है, सो एनी डाउट्स द डेफिनेशन ऑफ द क्लास? एनी डाउट्स द डेफिनेशन? ठीक है, अभी ये जो असाइन नेम एंड असाइन जेंडर है ना, इसमें देखो तुम्हें ना बार बार ये देखोगे, सेल्फ कॉमा, सेल्फ डॉट, ये सब तुम देखोगे बराबर। तो ये ना, इसको फॉर टाइम बिंग तुम इग्नोर करो, एंड बाकी सब हम समझते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। सो द क्लास स्टार्ट्स एट लाइन नंबर 3, एंड्स एट लाइन नंबर 11। अब क्या होगा ना, जब तुम ये प्रोग्राम रन करोगे ना, पाइथन क्या करेगा, ये क्लास को सिर्फ देखेगा, हाँ, बट ऐसा कुछ काम नहीं करेगा। सिर्फ वो ये क्लास को देखेगा, वो क्लास को देखेगा, ऐसा कुछ ये काम नहीं करेगा बराबर। उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम लाइन नंबर 13। लाइन नंबर 13। ठीक है, अब ये जो लाइन नंबर 13 है ना, या लाइन नंबर 14 है ना, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन या ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन और ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, तो इन लाइन नंबर 13 व्हाट यू आर डूइंग इज, यू आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड person1। मैं सब डिटेल में सिखाऊंगा, ओके, ऑफ क्लास पर्सन। And then you are creating an object called person2, person2, again of class person, again of class person। ठीक है, अच्छा, अभी इसका क्या मतलब है तो देखते हैं। हाँ, चीजों को थोड़ा डायग्रामेटिकली समझने का ट्राई करते हैं। ओके, मैं एनोटेशन ऑन करता हूँ। ऑलराइट, अभी ठीक। हाँ, अभी क्या होगा ना, देखो ध्यान से देखना। अब जब कंपाइलर, थोड़ा डिफिकल्ट है, थिंग्स आर डिफिकल्ट। अब जब कंपाइलर लाइन नंबर 13 देखेगा, 13, हाँ, तो वो क्या करेगा, कंपाइलर नहीं, सॉरी, पाइथन, वो क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा कॉल्ड person1। now this object, it is similar to that blue color toy which you had seen। ठीक है,
तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। हाँ, ये ऑब्जेक्ट का नाम है, ये ऑब्जेक्ट का नाम है पर्सन 1, पर्सन 1। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर लिखता हूं, इसके ऊपर इसका नाम लिखता हूं। 1 मिनट। हम्म, ये देखो, इसका नाम है पर्सन, स्मॉल बी, पर्सन 1। ठीक है, तो देखो इधर तक पाइथन ने क्या किया, जैसे ही पाइथन ने लाइन नंबर 13 देखा ना, उसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम है पर्सन 1। नाउ पर्सन 1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास पर्सन। आई रिपीट, पर्सन 1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास पर्सन। तो अब पाइथन क्या करेगा, चीजों को डायग्रामेटिकली समझो। अब पाइथन क्या करेगा, वो एक क्लास पर्सन को देखेगा। चलो लेट मी सी, तुम्हारा ध्यान कितना है। मेरे को बोलो क्लास पर्सन के अंदर, क्लास पर्सन के अंदर कितने क्लास वेरिएबल्स हैं या कितने एट्रीब्यूट्स है, बोलो। 1 1, कौन सा बोलो। species और उसको क्या वैल्यू मिला है, human ह्यूमन। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, ये जो पर्सन 1 तुमको दिख रहा है, पर्सन 1, उसके अंदर वो एक क्लास वेरिएबल बनाएगा, स्पीशीज, और उसको उसको वैल्यू दे देगा ह्यूमन। ठीक है, और ये जो क्लास वेरिएबल है ना, नाउ इट इज इनसाइड दिस। ठीक है, सो इसका फॉन्ट साइज छोटा होता है। कैन आई रिड्यूस द फॉन्ट साइज, मालूम है। ठीक है, इंक्रीज दिस साइज, एक मिनट। हम्म, तो नाउ इनसाइड पर्सन 1 there is a variable called species जिसका वैल्यू ह्यूमन है। ठीक है, एनी डाउट्स क्लियर, एनी डाउट्स क्लियर। ठीक है, अब कैन यू टेल मी व्हाट इज लाइन नंबर 14 कॉल्ड, लाइन नंबर 14 को हम क्या बुलाएंगे, बोल सकते हो। object declaration बराबर, नाउ टेल मी विच ऑब्जेक्ट आर वी क्रिएटिंग। person 2 पर्सन 2। पर्सन 2। हाँ, तो तुम मेरे को बोलो, ये पर्सन 2 के अंदर क्या होगा, बोलो। पर्सन 2 के अंदर क्या होगा, बोलो। स्पीसीज। हाँ देखो, सिंपल है। पाइथन क्या करेगा, देखो देखिएगा, पर्सन 2 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास। थोड़ा प्लीज ध्यान दो, ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, इधर तुम कुछ भी लिख सकते थे, P1 P2 कुछ भी। ठीक है, और ये जो पर्सन तुमको दिख रहा है ना, वो एक्चुअली ये क्लास का नाम है। तो जब तुम ऐसा लिखते हो ना, समथिंग इज इक्वल टू क्लास नेम पैरेंथेसिस, तो पाइथन क्या करता है, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता है उसको, और वो प्रोसीजर को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन या ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो जैसे पाइथन ये देखेगा ना, ये पाइथन वही काम करेगा जो उसने किया। क्या करेगा, ये देखो, वो एक और ऑब्जेक्ट बनाएगा, वो एक और ऑब्जेक्ट बनाएगा। हाँ, वो एक और ऑब्जेक्ट बनाएगा, बट अभी इस ऑब्जेक्ट का नाम है पर्सन 2, इस ऑब्जेक्ट का नाम है पर्सन 2। ठीक है, एंड पर्सन 2 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास पर्सन। फिर एक बार बोलो, क्लास पर्सन में कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल है, बोलो, बोलो। क्लास पर्सन में कौन सा, सॉरी सॉरी, कौन सा स्पीशीज। क्लास वेरिएबल है, बोलो। species स्पीशीज। हाँ, तो वो क्या करेगा, पर्सन 2 के अंदर भी स्पीशीज डाल देगा, ऐसे। ओके, अभी देखो, तुमने वो वीडियो देखा था ना, उसमें उसमें वो जो ब्लू कलर का टॉय था, ओके, इन द बिगिनिंग बोथ ऑफ देम वर सेम। तुम कितना भी टॉय बनाओ, 1 बनाओ, 2 बनाओ, 10 बनाओ, सब सेम ही दिखेगा ना, बट स्टिल दे आर डिस्टिंक्ट। तो उसी तरह से ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरा अलग ऑब्जेक्ट है, ऐसा। एनी डाउट्स लियो। नो सर। अच्छा, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। लुक एट द आउटपुट ऑफ ओनली द फर्स्ट 2 लाइन्स, बाकी आउटपुट को मत देखना, खाली पहले 2 लाइन का जो आउटपुट है ना, उसको देखना। ठीक, ठीक, ओके, तो मैं इसको रन करता हूँ। ठीक, सो सी दिस इज द आउटपुट। ठीक है, अब ये जो आउटपुट तुमको दिख रहा है ना, ओके, ये देखो, ह्यूमन ह्यूमन। ओके, बोलो ये कौन सा लाइन्स का आउटपुट है, लाइन नंबर बोलो, तो लाइन नंबर।
लाइन नंबर बोलो। 16 and 17. हाँ, तो देखो तुमने लिखा पर्सन वन डॉट स्पीशीज, तो इधर ये जो डॉट है ना, इसको बोलते हैं डॉट ऑपरेटर। हाँ, इसको इंग्लिश में, आई रिपीट, इंग्लिश में तुम बोल सकते हो ऑफ ऑफ। तो ये ऐसा बोल रहा है, स्पीशीज ऑफ पर्सन वन। तो स्पीशीज ऑफ पर्सन वन इज ह्यूमन, फिर स्पीशीज ऑफ पर्सन टू इज ऑल्सो ह्यूमन। ओके, एनी डाउट्स क्लियर? एनी डाउट्स? ठीक है। अब उसके बाद आराम से ये लाइन नंबर 19 को देखो। हाँ, अब लाइन नंबर 19 में इग्नोर द सिलेक्टेड पार्ट। Ignore the selected part. Things are difficult but interesting. Now, if you ignore the selected part in line number 19, तो मेरे को बोलो what is the remaining part called? बोलो। एक फंक्शन कॉल है जिसमें Function अर्जुन और call. सिंह पास करे ऐसा Very आर्ग्यूमेंट। good. So basically ना, थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो realize करोगे तो function call है। बोलो function call to which function? Assign name. Assign name. And what parameters you are passing? अर्जुन और Arjun सिंह। Singh. हाँ, अर्जुन एंड सिंह। ठीक है। तो अभी क्या होता है ना, ध्यान से सुनना। ओके, you will give a call to the function assign a name. हाँ, for time being ignore the selected part, ignore the selected part. अब इधर से जंप करके ना कंपाइल, सॉरी, पाइथन जाएगा इधर इधर इधर। ओके, पाइथन जाएगा असाइन नेम पे और अपने साथ ना दो पैरामीटर्स लेके जाएगा, अर्जुन सिंह। ठीक है। नाउ वी आर इनसाइड द फंक्शन असाइन नेम। Now, when we are inside the function assign name, ना ignore that self. So self से related जो भी ना, self comma, self dot, उस self को ignore करो। ठीक है। अब क्या होगा, थोड़ा प्लीज ध्यान से सुनना। अर्जुन will get copied in f. F is a normal variable name parameter, and Singh will get copied in L. ये f and L है। f का मतलब फर्स्ट नेम, L का मतलब लास्ट नेम। ठीक है। Now we enter the function. Within the function, this will be the first statement to be executed. ठीक है। So ignore self dot and read this statement. Come on, read this statement. Just read it. कुछ नहीं, खाली read करने बोल रहा हूँ। read करो, read करो। फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एफ। हाँ, now answer a horribly simple question. What is the value of f as per the function call of line number 19? अर्जुन। अर्जुन, बराबर। तो अभी क्या होगा ना, ध्यान से सुनना, बी वेरी अटेंटिव। देखो हमने इधर लिखा है पर्सन वन डॉट ना, पर्सन वन डॉट। हाँ, तो मैं पता है अभी क्या बोलूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा, द मेथड असाइन नेम is invoked for person 1. The method assigned name is invoked by person 1. या मैं ऐसा बोलूंगा person 1 invokes assigned name. अब उसका टेक्निकली मतलब क्या होता है? टेक्निकली मतलब ये होता है कि पाइथन इधर से इधर जाएगा, F को वो देगा अर्जुन, L को देगा सिंह। ठीक है, फिर वो नीचे उतरेगा। ध्यान से सुनना, जब वो नीचे उतरेगा ना तो वो क्या करेगा, वो ये देखेगा फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एफ। तो अब पाइथन क्या करेगा ना, एक ऑब्जेक्ट, सॉरी, एक वेरिएबल क्रिएट करेगा कॉल्ड फर्स्ट नेम, और उसको वैल्यू दे देगा अर्जुन। फिर वो एक वेरिएबल क्रिएट करेगा लास्ट नेम, और उसको वैल्यू दे देगा सिंह। बट वेट, नाउ हियर कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये जो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम जो वेरिएबल जो क्रिएट करेगा ना, वो ऐसे नॉर्मल क्रिएट नहीं करेगा, नहीं, वो क्या करेगा, इन दोनों वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट करेगा। तो तुम मेरे को बोलो कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट करेगा, पर्सन 1 या पर्सन 2? बोलो। पर्सन। Person 1. हाँ, क्यों? क्योंकि असाइन नेम वाज इन्वोक्ड बाय पर्सन 1। तो बेसिकली लाइन नंबर 19 ने क्या किया, देखो फिर से सुनो। तुमको अगर ये नहीं समझे तो आगे कुछ नहीं समझेगा, मैं अभी तीसरी बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो स्टेटमेंट है इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल या फिर मेथड कॉल। So this statement is a call to the method assign name invoked by the object person 1. जैसे ही तुम मेथड कॉल देते हो, अर्जुन एंड सिंह दो वैल्यूज है, इधर से जंप करके इधर आती हैं। अब तुम पीछे से शुरू करो। सिंह विल बी असाइन टू एल, अर्जुन विल बी असाइन टू एफ। ये सेल्फ को तुम मरने दो, इसको जाने दो, इसको मरने दो। ठीक है। अब पाइथन नीचे आता है,
वो क्या करता है, एक वेरिएबल क्रिएट करता है कॉल्ड फर्स्ट नेम इनसाइड पर्सन वन, और उसको वैल्यू देता है अर्जुन। फिर वो वेरिएबल क्रिएट करता है लास्ट नेम इनसाइड पर्सन टू, और उसको वैल्यू देता है सिंह। तो डायग्रामेटिकली भी क्या होगा, ये देखो, डायग्रामेटिकली चीजों को समझो। डायग्रामेटिकली क्या होगा, ये देखो, ये जो पर्सन वन है ना, इसके अंदर ये देखो, एक एक ये देखो, वेरिएबल क्रिएट हुआ कौन सा, फर्स्ट नेम, और उसको वैल्यू मिला अर्जुन। ओके, ये अर्जुन बेसिकली एक स्ट्रिंग है, मैं कोट्स में नहीं डाल रहा हूँ, बट बेसिकली स्ट्रिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद उसी तरह से एक और वेरिएबल क्रिएट हुआ, कौन सा, लास्ट नेम। लास्ट नेम, उसको वैल्यू मिला, क्या है, सिंक, ऐसा, ठीक है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ लाइन नंबर 19। नाउ व्हाट यू डू इज, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, एंड तुम अपने माइंड में विजुअलाइज करो, आई रिपीट, तुम अपने माइंड में विजुअलाइज करो, व्हाट विल बी द लाइन इफेक्ट ऑफ लाइन नंबर 20 ऑन दिस डायग्राम। ये जो डायग्राम है ना, इस पे लाइन नंबर 20 का क्या इफेक्ट होगा, सोचो। लाइन नंबर 20 का क्या इफेक्ट होगा, सोचो। हाँ, क्या तुम मेरे को बोल सकते हो क्या होगा। सर ये जो पर्सन वन का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वो और एक वेरिएबल क्रिएट करेगा जिसका नाम होगा जेंडर एंड उसको वैल्यू असाइन होगा मेल। बराबर, ठीक है। तो देखो सुनो, अभी क्या होगा, जब देखो हमने लिखा पर्सन वन डॉट असाइन जेंडर, ध्यान से सुनो, अब मेरा ये लास्ट एक्सप्लेनेशन है, इसके बाद है ना मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। नाउ दिस इज अ मेथड कॉल, फंक्शन कॉल टू द फंक्शन असाइन जेंडर, एंड वी आर पासिंग द पैरामीटर मेल, ठीक है। दिस फंक्शन इज इन्वोक्ड बाय ऑब्जेक्ट पर्सन वन। अब इधर से जंप करके पाइथन आएगा असाइन जेंडर पे, ये जी है ना, जी, इसको मिलेगा मेल मेल, हाँ। फिर पाइथन अंदर आएगा, फिर वो क्या करेगा, एक नया वेरिएबल क्रिएट करेगा कॉल्ड जेंडर इनसाइड पर्सन वन, और उसको दे देगा मेल। तो ये देखो, एक और वेरिएबल क्रिएट हुआ, जेंडर जेंडर, हाँ, और उसको वैल्यू मिला मेल, ठीक है। एंड ये जो है ऑब्वियसली ये भी क्रिएट हुआ पर्सन वन में क्रिएट, ठीक है। सो बेसिकली तुमने क्या किया है ना, पर्सन वन के अंदर, ध्यान से सुना, तीन तीन इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाया। कौन सा तीन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। अभी ये जो स्पीशीज है ना, इसको बोलते हैं क्लास वेरिएबल, एंड फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर को बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स। ओके, अब इन दोनों में क्या फर्क है ना, देखते हैं, बट फॉर टाइम बिंग तुम मेरे को बोलो लाइन नंबर 21 का आउटपुट क्या होगा। 21 सिंपल है, अर्जुन। 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 लाइन नंबर 22, सिंह। हाँ, लाइन नंबर 23, मेल। मेल। हाँ। तो बेसिकली देखो, इसका मतलब है फर्स्ट नेम ऑफ पर्सन वन, लास्ट नेम ऑफ पर्सन वन, जेंडर ऑफ पर्सन वन, ऐसे। तो तुमने बेसिकली क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर ये सब वैल्यूज डाल दिया, हाँ। अब लाइन नंबर 25 ना, 25, हाँ, ये अगर इसको मैं अनकमेंट करूंगा ना, अनकमेंट, तो एरर आएगा। अगर ये तुमको समझ में आ गया ना, तो यही तुमको ऑलमोस्ट सब समझ में आ रहा है। तो मेरे को बोलो लाइन नंबर 25 एरर क्यों देगा, बोलो। सर हमने कुछ इनिशियलाइज ही नहीं किया है ना, कि हमने आर्ग्यूमेंट्स पास ही नहीं किए पर्सन टू हाँ के असाइन नेम के फंक्शन में। हाँ, देखो, अगर तुम थोड़ा ध्यान दोगे तो रियलाइज करोगे, वी हैव नेवर कॉल्ड द मेथड असाइन नेम फॉर पर्सन टू। तो होता क्या है, तुमने ये जो मेथड है ना, ये तुमने है ना पर्सन टू के लिए कभी कॉल ही नहीं किया है। तो अगर तुम उसको पर्सन टू के लिए कॉल ही नहीं कर रहे तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है ना, पर्सन टू में क्रिएट ही नहीं होगा। एंड यही फर्क है स्पीशीज में एंड बाकी तीनों में, यानी क्लास वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल्स में।
ये जो क्लास वेरिएबल होता है ना, ये हर ऑब्जेक्ट को मिलता है। आई रिपीट, ये हर ऑब्जेक्ट को मिलता है। इससे रिलेटेड एक और बात मैं बताऊंगा। जबकि जो इंस्टेंस वेरिएबल्स है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, वो डिपेंड करता है कि अगर तुम फंक्शन को कॉल कर रहे हो फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ओके, चलो नाउ विजुअलाइज इन योर माइंड what will be the effect of line number 26 on this diagram. Visualize in your mind what is the effect of line number 26 on this diagram. हाँ, तो मेरे को बोलो अभी लाइन नंबर 26 का इफेक्ट इधर क्या होगा, बोलो बोलो। सर पर्सन टू के अंदर उसका जेंडर इज इक्वल टू फीमेल आ जाएगा। हाँ, अब क्या होगा, देखो तुमने ना फिर से मेथड कॉल दिया टू असाइन जेंडर, बराबर। तो इधर से जंप करके पाइथन आया इधर इधर। हाँ, जब पाइथन इधर आया तो ये जी है ना, जी उसको मिला फीमेल। आई रिपीट, जो जी है ना उसको मिला फीमेल, फीमेल, ठीक है। हाँ, अच्छा, जी को मिला फीमेल, बराबर। अब पाइथन अंदर आया तो उसने एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया जेंडर और उसको दे दिया फीमेल। तो पर्सन टू के अंदर ये देखो, ये आया जेंडर एंड वो हो गया फीमेल, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ लाइन नंबर कौन सा, 26। चलो लेट मी, इसमें तुम्हारा ध्यान है कि नहीं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ लाइन नंबर 27, 27, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लाइन नंबर 27, बोलो। फीमेल प्रिंट होगा। हाँ, तो तुमने लिखा पर्सन टू डॉट जेंडर, तो फीमेल प्रिंट होगा, ठीक है। अभी लुक एट लाइन नंबर 29, 30, 31। आई रिपीट, लुक एट लाइन नंबर 29, 30, 31 एंड सोचो इधर क्या होगा, यानी आउटपुट क्या होगा, सोचो। ओनली लाइन नंबर 29, 30, 31। होमोसेपियन एंड ह्यूमन। ठीक है, अभी देखते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ, एक मिनट, ठीक है। हाँ, ये देखो अभी, ये जो लास्ट दो प्रिंट है ना, ये दोनों, हाँ, इनका आउटपुट, लाइक, अरे क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। हाँ, ये देखो अभी जो लास्ट दो प्रिंट है ना उसका आउटपुट ये है, ठीक है, तो उसको जाने दो। उसके ऊपर ये जो प्रिंट है लाइन नंबर 30, 31, उसका आउटपुट ये है, ठीक है। तो अभी मेरे को बोलो, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू इन लाइन नंबर 29। लाइन नंबर 29 में हमने क्या काम किया, बोलो। update the value of species of person one. वेरी गुड, तो हमने क्या किया, ये पर्सन वन का जो स्पीशीज था उसका वैल्यू मॉडिफाई किया। हाँ, तो वो था क्या, ह्यूमन, उसको हमने कर दिया होमोसेपियन, ठीक है। तो ये है, तो इसको हमने कर दिया होमोसेपियन, HMO, होमोसेपियन, सेपियन, ठीक है। हाँ, इसको हमने कर दिया होमोसेपियन, ठीक है। ठीक है, इसको हमने कर दिया होमोसेपियन। हाँ, तो उसके बाद जब हम पर्सन वन जो स्पीशीज किया है ना, तो होमोसेपियन आया, ये देखो। बट पर्सन टू डॉट स्पीशीज वो सेम ही रहा, वो ह्यूमन ही रहा, ठीक है। सो आई होप ये समझा। एनी डाउट्स इन दिस, एनी सर डाउट्स। बट आप एक एट्रीब्यूट को कैसे इन्वोक कर पा रहे हो, बिकॉज हम बस मेथड्स को इन्वोक कर सकते हैं ना। नहीं, पाइथन में एट्रीब्यूट को भी कर सकते हो, यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड यूजिंग क्लास, पाइथन में कर सकते हैं। सो एनी डाउट्स क्लियर। अच्छा, अभी अभी लाइन नंबर 33 को देखो एंड मेरे को बोलो, लाइन नंबर 33 में ना ये स्पीशीज को हमने एक्सेस किया है यूजिंग विच ऑब्जेक्ट, बोलो। क्लास ऑब्जेक्ट। हाँ, इन अदर वर्ड्स नॉट एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइन नंबर, ध्यान से सुनना, लाइन नंबर 33 में क्या हो रहा है पता है, थोड़ा ध्यान से देखो। हम ये पर्सन लिख रहे हैं, ये ना ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, ये क्लास का नाम है। तो अभी ना इसका आउटपुट देखो, एक मिनट।
अभी इधर मुझको बोलो लाइन नंबर 35 का क्या आउटपुट है, लाइन नंबर 35। मैमल। हाँ, एंड लाइन नंबर 34 का होमोसेपियन। होमोसेपियन। ठीक है, लाइन नंबर 34 होमोसेपियन, लाइन नंबर 35 का मैमल है। ओके। हाँ, अब थोड़ा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा वियर्ड है, इसे ध्यान से सुनना। ओके, दिस कॉन्सेप्ट इज स्लाइटली वियर्ड, इसे थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, अभी इधर क्या होता है ना, थोड़ा ध्यान से सुनना। अभी तुमने लिखा पर्सन डॉट स्पीशीज, इसका मतलब तुमने स्पीशीज को एक्सेस किया यूजिंग द क्लास नेम ना, यूजिंग द क्लास नेम। ठीक है, तो अभी क्या होगा जब तुमने उसको एक्सेस किया यूजिंग द क्लास नेम ना, हाँ, तो या आई विल जस्ट गो बैक एंड आई विल टेल यू वन थिंग, एक मिनट। ठीक है, चलो, आई विल टेल यू वन थिंग, आई जस्ट गो बैक एंड आई विल टेल यू वन थिंग, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, लेट्स गो बैक ओवर हियर, लेट्स गो बैक ओवर हियर। हाँ, मेरे को लो स्पीशीज को इधर तुमने एक्सेस किया यूजिंग व्हाट, ऑब्जेक्ट नेम या क्लास नेम? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नेम। नेम। ऑब्जेक्ट नेम ना, हाँ। और उसको तुमने वैल्यू दे दिया होमोसेपियन, उसको तुमने वैल्यू दे दिया होमोसेपियन। ठीक है, उसके बाद जब तुमने लिखा पर्सन वन डॉट स्पीशीज, पर्सन टू डॉट स्पीशीज, ओके, तो ये होमोसेपियन आया, ये ह्यूमन ही रहा। ठीक है, अभी देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं चाहे तो डिक्टेट भी करूंगा। ओके, क्या होता है ना, जब तुम क्लास वेरिएबल को एक्सेस करते हो यूजिंग ऑब्जेक्ट, आई रिपीट, जब तुम क्लास वेरिएबल को एक्सेस करते हो यूजिंग ऑब्जेक्ट, हाँ, तो क्लास वेरिएबल नहीं रहता है, वो बन जाता है इंस्टेंस वेरिएबल। एंड एक बार वो इंस्टेंस वेरिएबल बन गया ना, ओके, फिर क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, मैं वो आगे तुमको समझेगा। ठीक है, सो फॉर टाइम बिंग इतना समझो कि ये जो स्पीशीज है ना, जो पर्सन वन में है, आफ्टर लाइन नंबर 29, आफ्टर लाइन नंबर 29, इट इज क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल? इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल, हाँ, ये मैं तुमको डिक्टेट भी करूंगा। ठीक है, उसके बाद तुमने दिया आउटपुट आया। हाँ, अब तुमने क्या किया, स्पीशीज को देखो इधर एक्सेस किया यूजिंग द क्लास नेम, हाँ, और उसको वैल्यू दिया मैमल। अभी थोड़ा ध्यान से देखो इधर, किसका वैल्यू मैमल बना, पर्सन वन बनकर, पर्सन वन का या पर्सन टू का, बोलो किसका वैल्यू मैमल पर्सन बना? टू। हाँ, ऐसा क्यों बोलो, ऐसा क्यों बोलो? सर क्योंकि पर्सन टू में जो, हाँ, बोलो बोलो बोलो। बिकॉज पर्सन टू में जो स्पीशीज है वो क्लास वेरिएबल है, बट जो पर्सन वन में हाँ, स्पीशीज है वो कौन सा इंस्टेंस अपने वेरिएबल। हाँ इंस्टेंस हाँ वेरिएबल है। हाँ, तो हुआ क्या, जब तुमने इसको इधर एक्सेस किया था यूजिंग ऑब्जेक्ट ना, तो वो इंस्टेंस वेरिएबल बन गया था। सो नाउ व्हेन यू राइट क्लास नेम डॉट स्पीशीज, खाली ये वाला स्पीशीज एक्सेस होगा, एंड ये फाइनली मैमल बन जाएगा। तो इसे लास्ट आउटपुट तुम्हारा मैमल आया। ठीक है, तो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट। ये लास्ट वाला थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे को लगा, बट उसके लास्ट वाला जो मैंने बोला, उसके सिवाय डिड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एल्स? यस सर। हाँ सर, सर बट आप लास्ट वाला वापस समझा पाओगे प्लीज? देखो क्या होता है ना, बिफोर लाइन नंबर 29, आई रिपीट, बिफोर लाइन नंबर 29, species was a class variable in both the objects. Okay, लाइन नंबर 29 लिखने के बाद क्या होता है, लाइन नंबर 29 में तुमने क्या किया, स्पीशीज को तुमने एक्सेस किया यूजिंग द ऑब्जेक्ट पर्सन वन। वंस यू एक्सेस इट यूजिंग द ऑब्जेक्ट, ओके, तो इट नो मोर रिमेन्स अ क्लास वेरिएबल, इट बिकम्स एन इंस्टेंस वेरिएबल। तो अब तुम बोलोगे ठीक है, तो उससे क्या होता है, क्या होता है, तो आगे देखते हैं। फिर लाइन नंबर 33 में ना, तुमने स्पीशीज को फिर से एक्सेस किया यूजिंग द क्लास नेम पर्सन। अभी क्या होता है ना, अगर तुम क्लास नेम यूज करके एक्सेस करते हो, तो क्लास नेम यूज करके तुम उसी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो जो क्लास वेरिएबल है। तो ये क्लास वेरिएबल है, ये नहीं है, तो इसलिए वो मैमल बन गया, ये जो है ना, ये मैमल बन गया ये। ओके, बट उसके ऊपर वाला जो था ना, होमोसेपियन, वो मैमल नहीं बना। क्यों? क्योंकि इट इज नो मोर अ, बोलो क्या, क्या नो क्लास मोर अ वेरिएबल।
क्लास वेरिएबल, ठीक है, ये मैं डिक्टेट भी करूंगा। सो ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, ये तुमको नहीं समझा तो इट्स ओके, बट इसके सिवा बाकी तुमको समझ में आना चाहिए था। सो एनी डाउट्स इन द प्रीवियस पार्ट, प्रीवियस टू दिस? ठीक है, नाउ विल डिस्कस वन मोर डिफिकल्ट थिंग। अब जो मैं बोलने वाला हूं ना, ईदर अंडरस्टैंड दिस और इग्नोर दिस। आई रिपीट, ईदर अंडरस्टैंड और इग्नोर। नहीं भी समझाना तो इट्स ओके। इसके पहले का अगर तुमको सब समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनो। नाउ द क्वेश्चन इज कि इधर ना ये सेल्फ, सेल्फ क्या है? ये सेल्फ, ये सेल्फ, ये सेल्फ, ये सेल्फ, ये सेल्फ का मतलब क्या है? तो ध्यान से सुनो। Next 5 minutes are going to be extremely difficult, but the good news is that even if you don't understand this, chalega, you can still write the programs using classes and objects. Okay, so सुनो। तो ये जो self है ना, self, it is basically the address of the invoking object. I repeat, ये जो self तुमको दिखता है ना, it is the address of the invoking object. हाँ, अब इसका क्या मतलब है तो सुनो, मेरे को बोलो आराम से, टेक योर टाइम। इन लाइन नंबर 19, विच मेथड इज बीइंग इन्वोक्ड? Which method is being invoked? assign name, name, Assign name. And it is invoked by which object? person one, person one, Now answer a very simple question. Question simple है। person one जो object था वो कौन से लाइन नंबर में क्रिएट हुआ था? तो 13. तो लाइन नंबर 13 में ना हमने ये रेड रेक्टेंगल को क्रिएट किया था, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगल है लाल रंग का, वो कहीं तो मेमोरी में लोकेटेड है। उस मेमोरी में उस मेमोरी में जब वो लोकेटेड है तो उसका एक एड्रेस रहेगा, एक हेक्साडेसिमल एड्रेस रहेगा। जैसे पॉइंटर्स हमने CP1 में किया था ना, ठीक है, वैसे पॉइंटर्स में एब्सेंट है तो कोई बात नहीं, खाली इतना समझ लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये लाल रंग का, वो मेमोरी में स्टोर्ड है। एंड मेमोरी में उसका एक एड्रेस होगा, एड्रेस। तो होता क्या है, जब भी तुम कोई फंक्शन को कॉल करते हो, मेथड को कॉल करते हो, तो जो इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट होता है, इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट, उसका एड्रेस, आई रिपीट, उसका एड्रेस इज ऑटोमेटिकली पास टू द फंक्शन एज अ पैरामीटर। उसका एड्रेस इज ऑटोमेटिकली पास टू द फंक्शन एज अ पैरामीटर। तो होता क्या है, तुमने इधर देखो दो ही पैरामीटर लिखा, अर्जुन सिंह, बट देखो इधर तीन पैरामीटर है, एक, फिर ये एफ, फिर ये एल, ऐसा। तो होता क्या है, पीछे से शुरू करो। सिंह है ना, मिलता है एल को, अर्जुन मिलता है एफ को। हाँ, तो ये जो सेल्फ है ना, सेल्फ, उसको क्या मिलता है? उसको मिलता है एड्रेस ऑफ द इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट। तो ये जो पर्सन वन है ना, उसका एड्रेस ये सेल्फ को मिलता है। ओके, आगे का बताना बाकी है, इतना समझा? एनी डाउट्स? सर तो सेल्फ एक पोजिशनल पैरामीटर है क्या? नहीं, वो सब छोड़ दो अभी, तुम्हें ना वो इंट्रोड्यूस करके इधर कॉम्प्लिकेट नहीं करो। वो एक पैरामीटर है, ओके पोजिशनल ये करेक्ट है, बट वो पैरामीटर है। ओके, उसको मिलता है एड्रेस ऑफ द इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट। एनी अदर डाउट्स अपार्ट फ्रॉम दिस? ठीक है। no sir, नाउ द क्वेश्चन इज कि क्यों एड्रेस दिया, और एड्रेस क्यों दिया हमने? तो उसका रीजन ये था, देखो तुमको पता है, जब तुमने ये स्टेटमेंट लिखा था ना, ये, तो ये जो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम था वो कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट हुआ था? बोलो। person one, पर्सन वन के अंदर क्रिएट हुआ था, बराबर। तो वो अभी कैसे समझेगा पाइथन को? तो इसके लिए तुमने ना एड्रेस दिया था। तो बेसिकली क्या होता है ना, जब पाइथन देखते हैं ना, अच्छा ये एड्रेस है, तो पाइथन उधर जाके देखता है ये एड्रेस पे कौन है, अच्छा पर्सन वन है, अच्छा अच्छा, तो उसके अंदर मेरे को फर्स्ट नेम लास्ट क्रिएट करना है। तो इसीलिए जब हम लिखते हैं ना सेल्फ डॉट, हाँ, तो सेल्फ डॉट का एक्चुअली इधर मतलब है पर्सन वन डॉट। यानी तुम पाइथन को बोल रहे हो कि फर्स्ट नेम शुड बी इनसाइड पर्सन वन, लास्ट नेम शुड बी इनसाइड पर्सन वन, ऐसा। ओके, लेट मी सी तुम्हारा ध्यान है कि नहीं। जब तुमने ये स्टेटमेंट लिखा, बोलो किसका एड्रेस ऑटोमेटिकली पास हुआ एज अ पैरामीटर? person two का, हाँ, कौन से मेथड को? जेंडर, असाइन gender, जेंडर. हाँ, तो हुआ क्या, ये देखो, ये फीमेल है ना, वो मिला जी को, एंड ये सेल्फ है ना, वो मिला, उसको मिला पर्सन टू का एड्रेस। हाँ, क्यों? क्योंकि बाद में जब ये स्टेटमेंट आया ना, तो उसको समझ में आ गया, अच्छा जेंडर शुड बी इनसाइड पर्सन टू, तो पर्सन टू का जो जेंडर है उसको मेरे को वैल्यू देने का चाहिए, ऐसे।
ओके, आई होप ये भी तुमको समझा रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एनी डाउट्स इन दिस? ठीक है। सो अभी ये ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं ना ये डिक्टेट करूंगा तुम्हारे बुक में ताकि तुमको ये याद भी रहे, ठीक है? भले मैंने इधर लिखा है तो थोड़ा हम बुक में भी लिखेंगे। ऑलराइट। चलो तुम्हारा ना क्या करूँ, डिक्टेट करूँ या तुमको टाइप करके ही दे दूं, क्या करूँ बताओ? अच्छा चलो, थोड़ा मैं डिक्टेट करूंगा, लिखो। टेक योर बुक, एक बुक एक पेन निकालो, ऊपर हेडिंग दो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। एक्चुअली यू नो व्हाट आई सजेस्ट, ये जो मैंने तुमको पीडीएफ दिया है ना ये वाला, ओके, उसका एक प्रिंट आउट निकाल के रखो, इजियर रहेगा। और जो भी तुम लिख रहे हो ना वो बाद में ये वाले पेज पे लिखना। ये देखो, ये पेज पूरा मैंने एम्प्टी रखा है, ठीक है? हाँ चलो। नाउ अभी इधर है ना, मैं कुछ लाइन नंबर्स बोलूंगा तो इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रोग्राम। हाँ ठीक है, चलो लिखो। सो आई गिव यू 10 सेकेंड्स एक बुक एंड पेन निकालने के लिए, 10-20 सेकेंड्स। टेक अ बुक, टेक अ पेन या पेपर एंड अ पेन। सर हाँ बोलो बोलो। सर अगर यहाँ पे हमने जब पैरामीटर्स डिफाइन किए थे, हम्म। ये फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, वहां पे अगर सेल्फ के बदले हमने कुछ और लिखा, हाँ एंड देन नीचे, जैसे कि, एक सेकंड हाँ है। हाँ, तो समझो मैंने अभी इधर लिखा, समझो मैंने इधर लिखा एस, मैं तुमको दिखाता हूँ एस, बराबर ऐसा बोल रहे हो ना? हम्म, हाँ सर। अभी देखो इधर भी मैंने लिखा एस, इधर भी मैंने लिखा एस, ठीक है? अब इसको मैंने सेव किया और उसको मैंने ठीक है, तो एक इसको मैंने रन। तुमको क्या लगता है, चले? तुम मेरे को बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ चलेगा। हाँ, तो ये जो सेल्फ है ना, ये बेसिकली एक नेम है। तुम इधर कृष्णा लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, सेल्फ का मतलब होता है दैट सेम ऑब्जेक्ट, ऐसा बस। दैट ऑब्जेक्ट, उसको ओके। सेल्फ होता है ऐसा, ठीक है? तो इधर बेसिकली सेल्फ लिखते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं कि तुम सेल्फ ही लिखो, कुछ और भी लिख सकते हो ऐसा, ठीक है? एनी हाँ डाउट? सर। ओके चलो अभी लिखते हैं, चलो अभी लिखेंगे, लिखो। अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ, a class is a group of variables and functions. Full stop. Functions in the class, लिखते हो ध्यान दो, functions in the class are normally called instance methods, instance methods, or simply methods. Or simply methods. Next line. WRT, WRT with respect to first program, first program, WRT with respect to first program, species is called class variable, class variable. बाय द वे, मैं थोड़ी एक चीज मैं बोलना भूल गया, वेरिएबल को इन जनरल एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो तुम क्लास वेरिएबल बोलो या क्लास एट्रीब्यूट बोलो, दोनों चलेगा। सो स्पीशीज इज कॉल्ड क्लास वेरिएबल, एंड एंड फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर, first name last name gender are called instance variables. parenthesis में लिखो attributes,
पैरेंथेसिस में लिखो एट्रीब्यूट्स। हाँ, अब जो मैं डिक्टेट करने वाला हूँ, ओके, वो कॉपी मत करो स्क्रीन से, ध्यान से सुनो। स्क्रीन पे अगर देखना है ना, तो तुम लाइन नंबर लाइन नंबर 19 देख सकते हो, 19। हाँ, ठीक है, लिखो। लाइन नंबर 19 इज अ मेथड कॉल। लाइन नंबर 19 ध्यान से लिखना। लाइन नंबर 19 इज अ मेथड कॉल टू मेथड assign name, assign underscore name, to whom we pass two parameters, to whom we pass two parameters, Arjun and Singh। अर्जुन एंड सिंह, ये अर्जुन और सिंह जो है ना, उसको सिंगल कोट्स में डालो या डबल कोट्स में डालो। फुल स्टॉप। Python now jumps to line number, Python now jumps to line number 6। अब लाइन नंबर 6 को देखो, where Singh is assigned to L, comma, Arjun is assigned to F। Full stop, full stop। It should be noted that, ध्यान से लिखो, that when method call was given in line number 19, when method call was given in line number 19, the address of the invoking object, that is the address of person 1 p chota, that is the address of person 1 p chota, was automatically passed as a parameter was passed as a parameter to the method assign name, and this address got stored in self. Next paragraph. Once Python enters the method assign name, it executes lines 7 and 8. Full stop. Line 7 creates instance variable first name inside person 1,
inside person 1 and assigns it Arjun. Line 8 creates instance variable last name and assigns it Singh. Next paragraph. Inside object person 2, first name and last name are never created. First name and last name are never created since since हाँ बोल सकते हो अगर ध्यान दे रहे हो तो क्या since क्या The assign name method was never invoked. very good since assign name was never invoked for person 2 assign underscore name अच्छा जब भी फंक्शन का नाम लिखते हो ना मेथड का नाम तो नाम के बाद हमेशा पैरेंथेसिस देना होता है since assign underscore name parenthesis was never invoked for person 2 हाँ अब एक काम करो ये दो डायग्राम्स बना दो ये दो डायग्राम्स बना दो ये दोनों जहाँ लिख रहे थे ना उसके नीचे दो डायग्राम्स बना दो करो कम ऑन डू इट सर दोनों में स्पीशीज को ह्यूमन लिखना है या होमोसेपियन एंड मैमल नहीं रिस्पेक्टिवली? नहीं जो अगर ऐसा करना तो ऐसा करो ह्यूमन लिखो कैंसिल करके होमोसेपियन लिखो इधर भी ह्यूमन लिखो कैंसिल करके मैमल लिखो ऐसा करो ओके सर। वो ज्यादा अच्छा रहेगा कैंसलेशन भी दिखाओ ठीक है ठीक है नाउ अगर तुमको समझो ये प्रोग्राम नहीं समझा ना तो देयर इज नो पॉइंट सिटिंग फॉर द लेक्चर ओके आई सजेस्ट तुम लेक्चर छोड़ दो एंड अगर समझा ओके तो विल गो अहेड एंड विल डू द नेक्स्ट वर्जन ऑफ दिस प्रोग्राम ओके तो अभी ठीक अभी एक
जस्ट अ मिनट। एक मिनट, मैं थोड़ा इसको स्पेसिंग सही कर दूं। ठीक है। अभी ये अपना फर्स्ट प्रोग्राम था, ओके, और ये अपना सेकेंड प्रोग्राम है, जिसमें वी हैव इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड इनिट मेथड। इनिट मेथड, अब इनिट मेथड क्या है ना, वो मैं तुमको बताऊंगा। हाँ, तुम क्या करो, चलो एक नया प्रोग्राम बनाओ। उस प्रोग्राम में ना, ये देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इधर से लेके इधर तक अगर तुम देखोगे ना, हाँ, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। हाँ, खाली हमने क्या किया है ना, एक इधर इनिट मेथड करके डाला है, और इधर एक डाला है मेथड कॉल्ड क्रिएट फुल नेम। तो अब तुम क्या करो, इतना कॉपी करो, एक नया प्रोग्राम बनाओ, ओके। कॉपी टिल लाइन नंबर 18 या कॉपी टिल लाइन नंबर 21, चलो एक नया प्रोग्राम बनाओ। आई विल गिव यू 5 मिनट्स फॉर दैट। कॉपी टिल लाइन नंबर 21, उसको रन भी करो और देखो क्या होता है। ठीक है, चलो करो इतना। इट्स 8:15, आई एम गिविंग यू टाइम टिल 8:20, डू इट।
सर हमें कौन सी लाइन तक टाइप करना है? हाँ, लाइन 21। लाइन नंबर 21 तक टाइप करो और उसका आउटपुट भी जनरेट करो। ऑलराइट, तो 5 मिनट्स आर डन। चलो, अगर तुमने जेन्युइनली किया है तो मेरे को बोलो इधर आउटपुट क्या आया, बोलो क्या आउटपुट आया, प्रिंट एसटीआर अर्जुन बोलो। स्पेस सिंह। तो इधर तक तुमका आउटपुट आया रहेगा अर्जुन सिंह या अर्जुन स्पेस सिंह, ठीक है। अभी कैसे आया तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ध्यान से सुनना, बी वेरी वेरी अटेंटिव, ठीक है। अभी इधर मेरे को बोलो कौन सा ऐसा मेथड है जो इस क्लास पर्सन में था और इसमें नहीं है, बोलो। इन क्रिएट फुल नेम। हाँ, ये असाइन नेम, असाइन नेम, यानी इधर था। ये देखो मेरा क्वेश्चन सुनो, ऐसा कौन सा मेथड है जो इधर था और इधर नहीं है, कौन सा है वो? साइन नेम। असाइन नेम। तो वो है असाइन नेम। तो असाइन नेम इधर था, इधर नहीं है। एक्चुअली ये जो मेथड है ना असाइन नेम, वो इधर भी है। ओके, वो यही मेथड है। तो ध्यान से देखो तो समझेगा। ये देखो, इतने पार्ट को देखो एंड इतने पार्ट को देखो, ये नहीं, ये दोनों पार्ट को देखो। लुक एट दिस पार्ट, लुक एट दिस पार्ट, ये दोनों में ना हाईलाइटेड पार्ट को देखो। तुम रियलाइज करोगे सेम है, ये भी 3 पैरामीटर ले रहा है सेल्फ एफ एल, ये भी 3 पैरामीटर ले रहा है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, देखो। तो ये जो असाइन नेम मेथड है ना वो इधर भी है, इधर भी है, बट इधर ना हमने उसको बना दिया इनिट मेथड, इनिट मेथड। अब इनिट मेथड क्या है वो मैं तुमको बताता हूँ, बट उसके पहले ये इनिट लिखते कैसे हैं तो ध्यान से देखो। हाँ, मैं इसको पर्पज से डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, पहले एक अंडरस्कोर डालना है, एक और अंडरस्कोर डालना है, दो। हाँ, तो ये एक्चुअली दो अंडरस्कोर है। फिर लिखना है इनिट, ओके, एंड फिर से दो अंडर्स फिर से दो अंडरस्कोर डालना, ऐसे। तो ये कहलाता है इनिट मेथड, ठीक है। नाउ द थिंग इज, ये इनिट मेथड होता क्या है तो ध्यान से सुनो। इनिट का इधर फुल फॉर्म है इनिशियलाइज, इनिट का फुल फॉर्म है इनिशियलाइज, ठीक है। अब इनिट मेथड का खासियत क्या है तो मैं पहले तुमको पूरा स्टेटमेंट बोलता हूँ, फिर ध्यान से फिर एक्सप्लेन करूंगा। तो द init method is a function which executes automatically when an object is created. I repeat, the init method executes automatically when an object is created. अब इसका क्या मतलब है, तो उसका मतलब ये है, कैन यू टेल, अभी ये प्रीवियस प्रोग्राम है, ये प्रीवियस प्रोग्राम है और ये नया प्रोग्राम है, ठीक है। ये प्रीवियस प्रोग्राम है, कैन यू आंसर इन 2 वर्ड्स के लाइन नंबर 19 को क्या बोलते हैं?
लाइन नंबर 19 को क्या बोलते हैं? सिंपल है। मेथड इंक्लूशन कॉल, ऑफ अ मेथड, मेथड कॉल, इट इज अ मेथड कॉल टू विच मेथड? साइन नेम। असाइन नेम। तो ये जो असाइन नेम है ना, ये नॉर्मल मेथड है। नॉर्मल मेथड का मतलब तुम जब उसको ऐसा उसका नाम लिखोगे तब वो कॉल होगा, वो कॉल होगा, ठीक है। बट इनिट मेथड है ना, ये पूरे प्रोग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो, इधर कहीं भी ना तुमको ऐसा इनिट लिखा हुआ मेन में ना देखो, कहीं इनिट लिखा हुआ तुमको नहीं दिखेगा, देखो ध्यान से, ये देखो। तो इनिट मेथड का खासियत क्या है कि इट एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू विद द हेल्प ऑफ द स्टेटमेंट्स एंड डायग्राम्स, ओके। कैन यू आंसर इन टू वर्ड्स के लाइन नंबर 17 को क्या बोलेंगे? लाइन नंबर ऑब्जेक्ट 7, डिक्लेरेशन। बराबर। Now compare line number 17 with line number 13. Okay. Line number 13 is object declaration and line number 17 is also object declaration, is also object declaration. बट दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो विजुअली डिफरेंस क्या है दोनों में, बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में? सर पहले वाले जो दूसरा वाला प्रोग्राम है उसमें हम क्लास में आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं। हाँ, तो देखो अभी ये प्रोग्राम में क्या हो रहा है ना, देखो ध्यान से सुनना। हाँ, जब तुम लिखते हो ना person1 इक्वल टू पर्सन, ठीक है, तो इतना देख के, आई रिपीट, इतना देख के पाइथन क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, उसको नाम देता है person1। तो ऐसा समझो, चीजों को डायग्रामेटिकली समझो। इतना इतना देख के पाइथन ने क्या किया पता है? ये लाल वाला रेक्टेंगल क्रिएट किया। बड़े लाल रेक्टेंगल के अंदर अभी कुछ है नहीं, ऐसा समझो अभी वो खाली है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो इधर हम दो पैरामीटर्स भी लिख रहे हैं, अर्जुन एंड सिंह। तो होता क्या है ना, अगर तुम ये सिंटैक्स यूज करते हो, हाँ, टेल मी व्हाट डज दिस लुक लाइक। जो मैंने इधर सिलेक्ट किया है ना, हाईलाइट किया, व्हाट डज दिस लुक लाइक, बोलो बोलो, व्हाट डज इट लुक लाइक? फंक्शन कॉल। हाँ, इट इज अ फंक्शन कॉल, इट इज अ फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल ही है। इट इज एन ऑटोमेटिक फंक्शन कॉल टू द इनिट मेथड। तो होता क्या है ना, जब तुम ये लिखते हो ना, ये पाइथन जंप करके इधर से इधर आता है, इधर आता है। हाँ, अब उसके बाद सेम सेम, ओके, इधर से जंप करके इनिट में आता है। उसके बाद सेम, बोलो एल को क्या मिलेगा? एल को एल, सिंह। हाँ सिंग, हाँ। एल, एफ को क्या मिलेगा? एफ को, अर्जुन। हाँ, बस फिर उसके बाद वही। उसके बाद क्या होता है, ये जो है ना, ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। फर्स्ट नेम को मिला अर्जुन, लास्ट नेम को मिला सिंह। और ये जो स्पीशीज है वो फॉर टाइम बिंग ह्यूमन है, उसको बाद में देखते हैं, उसको जाने दो, ठीक है। तो सेम, हाँ। चलो लेट मी सी तुम्हारा ध्यान है क्या नहीं। बोलो लाइन नंबर 18 विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाट नेम? पर्सन टू। बराबर, हाँ। नाउ अगेन फॉर पर्सन टू, ये देखो वी आर गिविंग अ कॉल टू इनिट मेथड। सो ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन तो है ही। एंड इट इज इट इज मैं अभी नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करता हूं। इट इज अ इट इज इट इज ऑल्सो अ कॉल टू इनिट मेथड, ऐसा, ठीक है। हाँ, तो अभी क्या होता है ये देखो, तुमने लाइन नंबर 18 लिखा ना, तो फिर से इनिट मेथड कॉल हुआ। फिर से वही इधर गया, हाँ, पर्सन टू क्रिएट किया। पर्सन टू स्पीशीज ऑलरेडी है, वो है ह्यूमन, ये ह्यूमन है, हाँ। अब क्या होता है, विद इन पर्सन टू, आई रिपीट, विद इन पर्सन टू, ओके, दो वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं। चलो ध्यान है तो बोलो, कौन से दो वेरिएबल्स? बोलो कौन से वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, बोलो। फर्स्ट नेम लास्ट नेम। हाँ, और फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को क्या वैल्यूज मिलता है, बोलो। फर्स्ट नेम को पूजा एंड लास्ट नेम को मेहता। हाँ, तो ये देखो, फर्स्ट नेम को मिलता है पूजा, मैं चेंज करता हूँ, ओके। एंड लास्ट नेम को मिलता है मेहता, ओके। तो ये लास्ट नेम, चलो इसको इधर देता हूँ। हाँ, तो ये, इसको मैं चेंज करता हूँ, ये है लास्ट नेम। ये क्या है? मेहता ना, मेहता, ओके। ये है लास्ट नेम।
एंड फर्स्ट नेम को क्या मिला, पूछ। ठीक है, सो ये बेसिकली इतना हो गया। ठीक है, एनी डाउट्स क्लियर? नो ऑलराइट, सर। ठीक है। अब उसके बाद ना एकदम सिंपल है, ये देखो ये एकदम सिंपल है। मेरे को बोलो दिस इज, ये देखो मेरा माउस पॉइंटर, दिस इज अ मेथड कॉल टू विच मेथड, दिस इज अ मेथड कॉल टू विच मेथड। क्रिएट फुल नेम। हाँ, तो अभी ये देखो, इट इज इन्वोक्ड बाय पर्सन वन, इट इज इन्वोक्ड बाय पर्सन वन, ध्यान देना। अभी इधर से जंप करके हम आए फुल नेम पे। हाँ, अब थोड़ा एक बात पे ध्यान देना, है सिंपल। ये देखो इधर खाली है, हमने एक भी पैरामीटर नहीं लिखा है। हाँ, बट इधर तुमको सेल्फ लिखना है, क्योंकि सेल्फ इज ऑटोमेटिकली पास एज अ पैरामीटर। ठीक है, अगर देखो तुम दो पैरामीटर पास करते हो तो इधर तीन आएगा, अगर तुम एक पैरामीटर पास करते हो एक, तो इधर दो आएगा, ऐसे। ओके, अगर जीरो पैरामीटर पास करते हो तो इधर खाली एक ही आएगा। एनीवे, अब इधर से जंप करके तुम इधर गए, अंदर आए। जब तुम अंदर आए तुमने, हाँ अभी देखिए कुछ तो अलग है, सिंपल है बट कुछ अलग है। ओके, सिंपल है बट कुछ अलग है। तुमने एक वेरिएबल क्रिएट किया फुल नेम। हाँ, अब ये लाइन खाली रीड करो, आदित्य कृष्णा कोई भी एक रीड करो, एनीबडी। फुल नेम इक्वल टू, हाँ बोलो आगे क्या, फुल नेम इक्वल सेल्फ टू डॉट सेल्फ फर्स्ट डॉट नेम। सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम प्लस स्पेस प्लस क्या बोलो। सेल्फ डॉट लास्ट नेम। चलो आंसर, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल्फ डॉट लास्ट नेम? सिंह। व्हाट इज द सिंह। वैल्यू ऑफ सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम? अर्जुन। अर्जुन। हाँ, तो अभी क्या होगा, अर्जुन will be concatenated, ये concatenation operator है, with space, which in turn will be concatenated with sing। तो ये पूरा RHS जो है ना, राइट हैंड साइड, वो बन जाएगा अर्जुन सिंह। और वो जो अर्जुन सिंह है ना, वो फुल नेम को मिल जाएगा, फुल नेम। फिर मैं करूंगा रिटर्न फुल नेम, तो इधर है ना आ जाएगा, ये देखो इधर आ जाएगा अर्जुन सिंह, जो मिलेगा STR1 को, और फिर वो प्रिंट होएगा अर्जुन सिंह। तो इसका आउटपुट आएगा अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह। आई थिंक इतना शायद तुमको समझा रहेगा। ये डाउट क्लियर? नो सर। हाँ, नाउ समथिंग इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना है, समथिंग इंटरेस्टिंग। अब लाइन नंबर 23 देखो, अगर मैंने लिखा ना प्रिंट पर्सन वन डॉट फुल नेम, ये वाला फुल, प्रिंट पर्सन वन डॉट फुल नेम, तो एरर आएगा। गेस करो क्यों, गेस करो क्यों। सर वैसा कोई मेथड या क्लास वेरिएबल है ही नहीं। हाँ देखो, सुनते रहो। नाउ दिस आंसर विल लीड टू अनदर क्वेश्चन, सुनना। अगर मैंने लिखा ना पर्सन वन डॉट फुल नेम, तो ये देखो ये पर्सन वन है, ये इसके अंदर ना देखो फुल नेम करके कुछ, इसके अंदर ना देखो फुल नेम करके कोई इंस्टेंस वेरिएबल है ही नहीं, है ही नहीं। तो इसीलिए एरर आएगा, इसीलिए एरर आएगा। सो नाउ दिस आंसर लीड्स टू अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, मैंने तो इधर लिखा था ना फुल नेम इक्वल टू, फुल नेम इक्वल टू, हाँ, तो इधर फुल नेम आया क्यों नहीं, बोलो इधर फुल नेम क्यों नहीं आया, बोलो। क्योंकि ये जो फुल नेम की जो वैल्यू थी विच वाज अर्जुन सिंह, वो STR1 को असाइन हुआ था। नहीं, देखो जब हम लिखते हैं, जब मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ ये, हाँ, तो फर्स्ट नेम क्रिएट होता है, लास्ट नेम क्रिएट होता है। बट जब मैंने ये वाला स्टेटमेंट लिखा लाइन नंबर 14, तो फर्स्ट तो फुल नेम करके कुछ क्रिएट नहीं हुआ इधर, बोलो क्यों, सिंपल है। हाँ, उसमें सेल्फ डॉट मेंशन नहीं है। हाँ, उसको सेल्फ डॉट नहीं है। शायद तुमको याद होगा, सेल्फ का एक्चुअली मतलब है वो पर्सन वन। तो जब तुम इधर सेल्फ डॉट नहीं लिखते हो ना, तो पाइथन क्या करता है, एक नॉर्मल टेम्पररी वेरिएबल बनाता है। ओके, जो खाली टेम्पररली वो यूज होता है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट नहीं होता है। ओके, तो देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये ना, ये है क्लास वेरिएबल, क्लास वेरिएबल ये ओके। ये जो है ना, ये है इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। और ये जो फुल नेम है ना, एक नॉर्मल वेरिएबल है। ओके, नॉर्मल वेरिएबल का मतलब वो ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट नहीं होता है, तो इसीलिए ना तुमको इसका एरर आएगा। अच्छा, आंसर सिंपल क्वेश्चन, लाइन नंबर 24 का क्या आउटपुट आएगा? अर्जुन। हाँ बराबर, क्योंकि पर्सन वन के अंदर अर्जुन है, बराबर। लाइन नंबर 25 एरर क्यों आएगा, लाइन नंबर 25 भी एरर देगा, क्यों? बिकॉज
अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम जो फर्स्ट नेम है वो इंस्टेंस वेरिएबल है, जो कि पर्सन वन जो ऑब्जेक्ट है उसके वेरी अंदर है, बट यहाँ पे गुड। फर्स्ट नेम इज अ नॉर्मल वेरिएबल जो हाँ तो डिफाइन ही नहीं हुआ। हाँ तो लाइन नंबर 25 इज अपोजिट ऑफ 23। आई रिपीट, लाइन नंबर 25 इज अपोजिट ऑफ 23। 23 में क्यों एरर आता है? क्योंकि पर्सन वन में फुल नेम कोई है ही नहीं, तो तुम लिखा पर्सन वन डॉट, तो एरर आया। लाइन नंबर 25 में क्या हो रहा है? तुम लिख रहे हो प्रिंट फर्स्ट नेम, बट जो फर्स्ट नेम है वो पर्सन वन के अंदर है, तो उधर पर्सन वन लिखना जरूरी है। ठीक है, चलो अब तुम क्या करो पता है, ध्यान से सुनना, हाँ ध्यान से सुनो। अब तुम क्या करो पता है, ये प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम तुम कॉपी वॉपी मत करो। तुम क्या करो, देखो मैंने ना और भी कुछ स्टेटमेंट्स दिया है, लाइन नंबर 27 to 33। हाँ, तुम क्या करो, 27 से जो 33 लाइन नंबर्स है ना वो देखो, एंड तुम सोचो कि अकॉर्डिंग टू दैट इधर चेंजेस क्या क्या होगा, तुम वो सोचो। यानी ये जो डायग्राम्स है ना, डायग्राम्स, डायग्राम्स में क्या चेंजेस होगा वो मैं तुमको बोल रहा हूँ। चलो सोचो। अभी तक ना ये जेंडर अभी नहीं है, अभी तक ऐसा समझो ये वाला जेंडर या ये वाला जेंडर अभी इधर है नहीं है, ऐसा समझो। ठीक है। 27 से 33 सोचो क्या होगा। ये अभी लाइन नंबर 27 and 28 बोथ आर कॉल्स टू असाइन जेंडर बाय पर्सन वन एंड पर्सन टू। हाँ, तो अभी क्या होगा, पर्सन वन के अंदर ये देखो जेंडर क्रिएट होगा मेल, पर्सन टू के अंदर जेंडर क्रिएट होगा फीमेल। आई थिंक ये सिंपल था। बोलो लाइन नंबर 29 क्या करेगा? 29। पर्सन टू में जो जेंडर वेरिएबल है उसको फीमेल की जगह मेल कर देगा। हाँ तो मेरे को बोलो इससे इससे लाइन पर्सन वन पे कुछ फर्क गिरेगा क्या? नो। नहीं सर। नहीं, ठीक है, क्योंकि वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, उनके अंदर जो वेरिएबल्स है अलग अलग है, ठीक है, उनसे कोई लेना देना नहीं है उनका। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया मेल, ये हो गया मेल। ठीक है, दिस इज डन। ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद समझो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, पर्सन वन डॉट ऑक्यूपेशन इज इक्वल टू डॉक्टर। हाँ, अभी थोड़ा अलग चीज है। एनी गेस इधर क्या होगा जब हम लिखें पर्सन वन डॉट ऑक्यूपेशन इज इक्वल टू डॉक्टर? गेस करोगे क्या होगा? गेस करोगे? थोड़ा अलग है। एरर आएगा ना सर? नहीं, अभी इधर एरर नहीं आएगा। इधर क्या होगा ना, देखो अगर ध्यान से सुनो, ये असाइनमेंट ऑपरेटर तुमने इधर यूज किया ना, हाँ, अब है ना तुम नॉर्मल पाइथन याद करो, नॉर्मल पाइथन ना, ये सब तुम मरने दो। मैं ना एक सुना ध्यान से, इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली सिंपल है। एक समझो नया प्रोग्राम है, हाँ, नया, उस नए प्रोग्राम में मैंने लिखा a इक्वल टू 5। हाँ, वेर a इज अ वेरिएबल। तुम मेरे को बोलो ये स्टेटमेंट देख के पाइथन क्या करता है, बोलो ये स्टेटमेंट ए देख के। को 5 असाइन करता है, मतलब हाँ वैल्यू। हाँ, करेक्ट बोला, बट अभी तुमने जो बोला ना मैं उसके प्रीवियस स्टेप बोलता हूँ। एक वेरिएबल ए बनाता है और हाँ उसका डेटा हाँ टाइप स्ट्रिंग हाँ रखता है वो। हाँ हाँ, पाइथन क्या करता है, एक वेरिएबल क्रिएट करता है कॉल्ड ए, एंड उसको वैल्यू देता है 5। तो इधर इंपॉर्टेंट ये बात है कि वो वेरिएबल को क्रिएट करता है, कब क्रिएट करता है? जब है ना तुम उसको वैल्यू असाइन करते हो। तो पाइथन का एक सीधा सीधा हिसाब है, पाइथन बोलता है कि ऐसा सब लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसा सब लिखने का जरूरत नहीं है, जो तुम सीपी में लिखते थे ना, ऐसा सब लिखने का जरूरत नहीं है। पाइथन बोलता है, पाइथन क्या बोलता है, तुमको ए बनाने का है ना, तो तुम लिखो ए इक्वल टू 7। तुमको बी बनाने का है, तुम लिखो बी इक्वल टू 5.6। मैं अपने आप वेरिएबल बनाऊंगा और उसको वैल्यू भी दूंगा, तुमको ये सब लिखने का जरूरत नहीं है।
तो पाइथन का सिंपल रूल क्या है कि तुम वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करो, आई रिपीट असाइन, तो मैं वो वेरिएबल बनाऊंगा। एनी डाउट्स क्लियर? नो सर। सेम चीज इधर हो रहा है, खाली इतने पोर्शन को देखो। तुम एक वेरिएबल यूज कर रहे हो जिसको तुम एक वैल्यू असाइन कर रहे हो। बोलो कौन सा वेरिएबल बनाया तुमने, बोलो। ऑक्यूपेशन बनाया है उसका, उसे डॉक्टर वैल्यू असाइन किया। हाँ, बट उसके पहले हमने लिखा पर्सन वन डॉट, इसका मतलब ऑक्यूपेशन किसके अंदर क्रिएट हुआ? पर्सन वन के अंदर। हाँ, तो सिंपल है। तो जो ऑक्यूपेशन है वो अभी सिर्फ सिर्फ पर्सन वन में है, वो पर्सन टू में नहीं है। सो दिस इज वन मोर वे ऑफ क्रिएटिंग इंस्टेंस वेरिएबल्स। आई रिपीट, इंस्टेंस वेरिएबल को तुम ऐसे भी बना सकते हो, चलेगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। सो ये देखो, ये हो गया क्या? डॉक्टर, डॉक्टर, ओके। एंड ये क्या था? ऑक्यूपेशन, occupation. So occupation is now doctor. All right. So this was all about the init method and a few other things. Any doubts? अच्छा, अब जहाँ तुम लिख रहे थे ना, आई आई एम अज्यूमिंग तुमने लिखा था जो मैंने डिक्टेट किया, उधर एक हेडिंग दो, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड प्रोग्राम। उधर हेडिंग दो, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड प्रोग्राम, हेडिंग दो। एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड प्रोग्राम। डोंट लीव द लेक्चर। हाँ, हाँ, चलो अब इसके नीचे मैं डिक्टेट करता हूँ, लिखो, लिखो। इन द सेकेंड प्रोग्राम, इन द सेकेंड प्रोग्राम, instead of using the method assign name, instead of using the method assign a name, we are using the method, we are using the method called called init. अभी init कैसे लिखोगे पता है? ऐसे देखो, अंडरस्कोर अंडरस्कोर init अंडरस्कोर अंडरस्कोर फिर पैरेंथेसिस। ये देखो ऐसा लिखोगे, ये देखो मैं इधर टाइप कर रहा हूँ, देखो मैं इधर टाइप कर रहा हूँ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर init अंडरस्कोर अंडरस्कोर और so we are using the method called init, full stop. Init is a special method, init is a special method which executes automatically, which executes automatically when an object is created, when an object is created. When an object is created. Hence, when Python comes across line number 17, when Python comes across line number 17, it creates the object person1, it creates the object person1, and it creates the object person1 and automatically calls the init method passing it parameters, passing it parameters Arjun and Singh, Arjun and Singh.
Python now jumps to line number 6. Python now jumps to line number 6. ये line numbers में change नहीं करूंगा. Python now jumps to line number 6. And the remaining functioning is same as method assign name. Next paragraph. Next paragraph. Line number 14 does not create an instance variable called full name. Does not create an instance variable called full name. So उसका full stop बोलो, full stop. The instance variable is created. The instance variable is created only when we use the syntax. Only when we use the syntax self dot. Only when we use the syntax self dot. Full stop. That's why line number 23 reports an error. Line number 32 creates one more instance variable. Called occupation inside person 1. ठीक है. अब एक काम करो, ये दो डायग्राम्स ड्रॉ कर लो. ड्रॉ दीज टू डायग्राम्स. Copy the diagrams. Don't leave the lecture. कुछ बात करनी है. ठीक. ये हो गया. Okay. अभी with this na classes and objects is over, but wait, we can talk a little. Any doubts?
ठीक है, I'll just stop the recording and then I'll explain you कि इसके बाद